उसको कम्युनिस्ट सिंपथाइजर बोल के, उसको थ्रेट बोल के विदाउट एनी एविडेंस उसका डीलेजिटिमाइजेशन किया जाता है, उसका डिह्यूमनाइजेशन किया जाता है, उसका सोशल और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन किया जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ बचाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। यूएपीए लगाने का थ्रेट दिया गया, घंटों लंबी इन्वेस्टिगेशन अलग से मेरी भी चलाई गई, मुझे इतना हरास किया गया। मजदूरों की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप आदिवासी की बात करें तो आप अर्बन नक्सल हैं, आप माओवादी हैं। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन की बात करें तो फिर आप टेररिस्ट हैं, आप जिहादी हैं। हम अपने खुद के कैंपस में अकेले नहीं घूम सकते ये जानते हुए कि हम सेफ हैं। सिर्फ एक आइडियोलॉजी से इतना डरता है कि हर वो इंसान जो उसको बोल रहा है उसको अर्बन नक्सल टैग कर देता है, उसके ऊपर ड्रैकोनियन लॉ स्लैप कर देता है, उसको अरेस्ट करवा देता है, उसको मरवा देता है। सवाल उठना चाहिए कि असल में आतंकी है कौन, वो जनता या खुद ये स्टेट। इन चारों साथियों को अलग अलग रूम में रखा गया, चारों का फोन जब्त किया गया और इनसे 8 घंटे 2 दिन 8 घंटे लगातार पूछताछ की गई बाय पीपल हु डिड नॉट शो देयर आईडी। दे वर फॉरेन लुकिंग पीपल हु कुड हैव बीन फ्रॉम एनीवेयर, व्हिच इज आल्सो अ सीरियस थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। कॉमरेड्स के कास्ट पे क्वेश्चन किया गया, देयर वर इनअप्रोप्रिएट जोक्स क्रैक्ड ऑन रिलीजन एंड फैमिली, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया एंड इवन आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन थिंग्स डिड नॉट एंड। कॉन्स्टेंटली कॉमरेड्स को बार बार कॉल करके हरास किया गया, कॉल करके बोला गया कि अगर आप अपनी लाइफ बचाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। यूएपीए लगाने का थ्रेट दिया गया, बार बार कॉल करके हरास किया और इसके बाद मुझे बहुत बार कॉल करके बोला कि हमें पता है आप अभी दिल्ली के बाहर हो, वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू एंड एज द वेरी डे आई केम टू दिल्ली दे सेंट मी अ नोटिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। और घंटों लंबी इन्वेस्टिगेशन अलग से मेरी भी चलाई गई, मुझे इतना हरास किया गया, यूएपीए लगाने की धमकी दी गई। They put false accusations on the organization and they said that we are a frontal organization of the banned CPI Maoist। इस तरीके से रेड टैग किया जा रहा है और इस रेड टैगिंग का पॉलिटिक्स समझने के लिए हमें रेड टैगिंग का हिस्ट्री देखना होगा, हमें समझना होगा किस तरीके से जो यूएस इंपीरियलिज्म है वो इसको यहाँ पर लेके आया है। रेड टैगिंग originated from the Red Scare in the early 20th century और बाद में it was intensified by the मैकार्थीइज्म 1950s में यूएस में। ये यूज किया जाता है टू लेबल एनीवन एज कम्युनिस्ट, उसको कम्युनिस्ट सिंपथाइजर बोल के, उसको थ्रेट बोल के विदाउट एनी एविडेंस उसका डीलेजिटिमाइजेशन किया जाता है, उसका डिह्यूमनाइजेशन किया जाता है, उसका सोशल और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन किया जाता है जो कोल्ड वॉर एरा में किया गया था। और ever since then, historically, imperialists have used this. They have used red tagging as a tactic, as a weapon, as a tool to silence any dissenting voice, to silence any democratic voice in every oppressed nation, be it Philippines, be it Indonesia, be it India. This is done in India by tagging everyone who speaks against this Brahminical Hindutva fascist state, everyone who exposes the state as urban Naxal. और ये कोई बीजेपी गवर्नमेंट नया नहीं कर रही है। द टर्म अर्बन नक्सल वॉज पॉपुलराइज्ड बाय चिदम्बरम, जो चिदम्बरम अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकली, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली अपनी कुर्सी पे बैठ कर ये बोलते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म जैसा कुछ नहीं है। वो खुद हैं जिन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के टाइम पे इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, जब साई को अरेस्ट किया था, जब हेम को अरेस्ट किया था, जब मास लेवल पे अरेस्टिंग्स हुई थी, रेड टैगिंग हुई थी। और बीजेपी गवर्नमेंट dwelled on it further. It played on it while arresting the BK16 activists, while doing the witch hunt of poets, of writers, of lawyers, of professors, of students, of civil rights activists, of intellectuals, of everyone. और ये अभी भी हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से they now came down to us as well. Historically, this politics of labeling, it has been used as the tactic by the ruling class, not Congress, not BJP, not any one party, but the ruling class to suppress any dissenting voice. It is a tool of state repression. Anyone who speaks up for the workers, आप मजदूरों की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप आदिवासी की बात करें तो आप अर्बन नक्सल हैं, आप माओवादी हैं। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन की बात करें तो फिर आप टेररिस्ट हैं, आप जिहादी हैं। This is done to legitimize the attack on activists, to legitimize the extrajudicial killings, the arrests, the torture, the social exclusion, to legitimize the witch hunt of progressive voices and the crackdown of democratic organizations without any evidence. जैसा ये एक खालिस्तान का प्रोपेगेंडा बनाए थे, जैसा दिल्ली में 1984 में हुआ, जैसा अभी ये लोग कश्मीर में कर रहे हैं। दिस इज डन टू सप्रेस एनी मास मूवमेंट लाइक दे डिड इन द CAA NRC मूवमेंट, लाइक दे डिड इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट।
The state has made a market to propagate this dehumanization, this delegitimization of activists, of progressive voices. और किसी भी वॉइस को सप्रेस करने के लिए the only thing the state has to do now is to tag them as Maoist, is to tag them as urban Naxal, जो इनके लिए इतना easy है because the definition of the term urban Naxal, even the provisions of UAPA are so vague that they can do that. UAPA में you are guilty until proven innocent. The burden of proof is on the accused. 5 साल 7 साल 10 साल लोगों को फैब्रिकेटेड केसेस में इसी तरीके से जेल में रखा जाता है और बाद में कोर्ट बोलता है कि दिस केस हैड नो बेस। इस तरीके से ये लोग ऐसा करते हैं। और जैसा साथियों ने बोला, वो आज अगर साई को, हेम को, BSCM को अर्बन नक्सल बोल रहे हैं तो कल वो आप लोगों को अर्बन नक्सल बोलेंगे। वो किसी को भी बोल सकते हैं। जब वो एक 20 साल के बच्चे को कॉन्स्टेंटली कॉल करके हैरास कर सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, उसकी फैमिली का रेड टैगिंग कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब न्यू क्रिमिनल लॉज के अंडर तो डिसेंट और ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सिक्योरिटी बिल भी इसीलिए लाया गया है। कल वो किसी को भी अर्बन नक्सल बोल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे डिड टू अरुंधति रॉय, दिस इज व्हाट दे डिड टू मेधा पाटकर, टू उमर खालिद, टू शर्जील इमाम, टू रुपेश कुमार, टू स्टैन स्वामी, टू GN साई बाबा, टू हेम मिश्रा, टू रोना विल्सन, टू शोमा सेन, टू वरवरा राव, टू हैनी बाबू, टू अनिल तेलतुंबडे, टू सुनीता पोटम, एंड द लिस्ट गोज ऑन, इट गोज ऑन। सुनीता पोटम को उनके रेजिडेंस से ड्रैग किया गया। शी वॉज अ 25-year-old ट्राइबल एक्टिविस्ट जो अपना 10th क्लास कंप्लीट कर रही थी। GN Sai Baba was a more than 90% disabled person who was kept in wrongful incarceration for more than 10 years because his mind was too dangerous. Hem Mishra एक student थे who spent the most crucial 10 years of his life behind the bars because of fabricated charges, and even his lawyers were not spared. उनके lawyers के offices को रेड किया गया. Surendra Gadling himself was arrested under the charge of being a Maoist. रोना विल्सन 5 साल से जेल में है और उन्होंने सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स का बात किया, पर आज के टाइम पे रोना विल्सन का बात कोई करने को तैयार नहीं है। रेड टैगिंग जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉलिंग समवन अ कम्युनिस्ट और कॉलिंग देम अ माओइस्ट, इट इज़ अबाउट क्रिमिनलाइजिंग देयर एंटायर एग्जिस्टेंस. It is about socially excluding, isolating them, about delegitimizing them, about dehumanizing them. It enables and legitimizes attacks by the state and the state's caste vigilante militias. It enables harassment, it enables surveillance, it enables mental torture. हमने देखा किस तरीके से जो इजरायली पेगासस स्पाईवेयर है, it was found in the phones of opposition leaders, of journalists, of activists, of judges, including our professors Karen, Saroj, Sai, journalist रुपेश के फ़ोन पे पाया गया, so many others. इस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाता है। एलन शोहेब जो केरला UAPA केस में रेड टैग हुए थे, he was a student of law. And after being constantly targeted by the student wing of Kerala's ruling party, after being ragged by their activists, they attempted suicide. This is how scary this dirty game of tagging and witch hunting can get. Sai was harassed while he was imprisoned. They would try to control his movement by controlling his wheelchair, क्योंकि वो disabled थे। जहाँ वो वॉशरूम जाते थे वहाँ जस्ट बाहर कैमरास थे। And in BSCM's case too, the police went to the house of Comrade Gaurav. और अगर आप पेरेंट्स को रेड टैग किया, अगर आप इन्वेस्टिगेशन एक डिफेसमेंट के केस पे कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस भेजा जा सकता है। पर उन्होंने एक पूरा इतना बड़ा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बिठाया सिर्फ रेड टैगिंग के लिए। उन्होंने कॉमरेड बादल और कॉमरेड उत्तरा को उनके कॉलेज से अबडक्ट किया। द वे दे आर क्रिमिनलाइजिंग अस लीड्स टू आवर सोशल आइसोलेशन इन कॉलेज एंड विद इन आवर पीयर ग्रुप्स एज वेल। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांस ऑफ अटैक्स बाय गुंडा फोर्सेस सच एज ABVP। हम अपने खुद के कैंपस में अकेले नहीं घूम सकते ये जानते हुए कि हम सेफ हैं। वी आर स्केयर्ड ऑल द टाइम व्हेन वी आर इन आवर कैंपस। दैट इज व्हाट दे डू, दैट इज व्हाट दे डू टू पीपल, टू activists, to students. This state does the psychological warfare to completely break the person mentally, to scare them, to silence them. हेम मिश्रा जो JNU के स्टूडेंट थे, उनको भी इसी तरीके से अबडक्ट किया गया था। जैसा कॉमरेड बादल ने बोला, वो अपने जो उनके साथ हुआ उसको अरेस्ट नहीं बोलते, वो उसको अबडक्शन बोलते हैं। और आउटलुक के एक इंटरव्यू में हेम ने कहा था कि पीपल कीप आस्किंग मी, डू यू हैव फेथ इन द जस्टिस सिस्टम? I want to ask the judges,
How can they wrongfully keep a student in prison for 10 years studying in a premier institution and still claim to dispense justice? इतना डरता है स्टेट, सिर्फ एक आइडियोलॉजी से इतना डरता है कि हर वो इंसान जो उसको बोल रहा है उसको अर्बन नक्सल टैग कर देता है, उसके ऊपर ड्रैकोनियन लॉ स्लैप कर देता है, उसको अरेस्ट करवा देता है, उसको मरवा देता है। इतना ज़्यादा डरता है ये स्टेट। This puts a serious question on whether the basic structure of Indian society is democratic. As Ambedkar himself said, that democracy is just a top dressing. Delhi University too has had a long history of red tagging. Our professors P.K. Vijayan, Hani Babu, G.N. Sai Baba, so many others were imprisoned in fabricated cases. And now they have come down to red tagging even the student organizations. This shows that imperialism is getting into a deeper crisis. Contradictions sharp हो रहे हैं और ये जो स्टेट है ये desperate होता जा रहा है। And that is why ये red tagging, ये repression इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। New Surajkund offensive, which is an even more intensified version of Operation Green Hunt, of Operation Surajkund, उसमें ये बोलते हैं कि we will target gun yielding as well as pen yielding Naxalites. जो अर्बन एरियाज में लोग बोल रहे हैं उनको अर्बन नक्सल, उनको माओइस्ट बोलकर उनके अरेस्ट को लेजिटिमाइज करते हैं, उनके ऊपर यूएपी जैसे ड्रैकोनियन लॉ स्लैप करते हैं और न्यू क्रिमिनल पॉलिसी जैसे नए और ज़्यादा क्रिमिनलाइजिंग लॉज लेके आते हैं जो डिसेंट को क्रिमिनलाइज करते हैं। और वहीं जंगलों में जनता को रेड टैग करते हैं, डीह्यूमनाइज करते हैं एंड दे शेमफुली यूज दिस एज एन एक्सक्यूज फॉर द जेनोसाइड, फॉर द मास मर्डर, फॉर एरियल बॉम्बिंग्स, फॉर फेक एनकाउंटर्स। सवाल उठना चाहिए कि असल में आतंकी है कौन, वो जनता या खुद ये स्टेट? कौन है जो मार रहा है? As they killed more than 100 people बहुत shamelessly, ये ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्टेट उसमें प्राइड लेके बोलता है that we've completed a century, जिसमें महिलाएं होंगी, माइनर्स होंगे, बच्चे होंगे, डिसेबल्ड व्यक्ति होंगे और ये उनको नंबर्स में गिन रहे हैं, उनके ऊपर पैसे से बाउंड्रीज लगा रहे हैं। In these areas, this red tagging takes an even more intense form. It takes the form of a class war, and their limits are unknown. पाश की एक कविता है अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा ये होती है कि बेज़मीरी जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आँख की पुतली से हाँ के सिवा कोई भी अक्षर अश्लील हो और मन बदकार पलों के आगे दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज़ जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेघ की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम, हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा, हम देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कारखाना है, गर्देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर्देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर्देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मर रहे परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रेहड़ की तरह धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है और ऐसी देश की सुरक्षा का हम विरोध करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।